हम्म। अरे देखो, मैं आपको समझाता हूँ। ये फॉर्मूला रो नंबर 2 पे लिखा गया है। ठीक है। तो आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि मुझे अगर फर्स्ट स्मॉलेस्ट निकालना होता तो यहां पर इसकी जगह पर 1 आना चाहिए। तो मैंने यहां पर लिखा है रो -1। रो पर वैल्यू क्या मिलेगी? 2। 2 - 1, तो मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट आ गया। अब जब नीचे ड्रैग करोगे तो रो नंबर कितनी हो जाएगी? 3 - 1। तो कौन से नंबर का स्मॉलेस्ट मिलेगा? सेकंड स्मॉलेस्ट। फिर से नीचे ड्रैग करोगे तो 4 हो जाएगा। 4 - 1, 3। और थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। नहीं समझे? पहले हम 1 2 3 लिख रहे थे ना। अब पहले हम 1 2 3 लिख रहे थे ना, अब ड्रैग करोगे। अच्छा, कुछ मिस्टेक। लॉक। इसको लॉक 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 करोगे यार। लॉक भी तो करोगे, तो वो गैपिंग हट जाए। हाँ। लिखो, अभी तो और भी है इसके अंदर। हाँ बोलो। लॉक करो, उसे लॉक करो। तो पहले में ही एरर है। पहले तो सही कर लो। पहला तो सही कर लो। पहले वाले दिन तब तो बाकी सारे अच्छे हैं। पहले में यहाँ पर एरर आ रहा है तो बाकी कैसे चल जाएंगे भाई साहब? स्पिल एरर इसमें आ रहा है। इसको तो सही करो पहले। पहले उसको सही करो। चले आगे। अब इससे क्या हुआ है? इससे ये जो बीच में स्पेस आ रहे थे, ये हमारे लिए हट गए। ये बात समझ पा रहे हो? अब हमारे पास कंटिन्यूएशन में 3 रोज आ चुकी हैं, 2 4 6, जिस पर नोकिया लिखा हुआ है। यहां तक कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। अब आपको कल मैं शायद इसके बारे में एस्काई वैल्यू के बारे में बता रहा था। एस्काई टेबल होती है हमारे पास, जो आपको आपके कीबोर्ड पर हर एक वैल्यू होती है। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूं उसके बारे में पहले। आपके पास ना एक टेबल होती है जिसको हम बोलते हैं एस्काई टेबल। ठीक है। एस्काई टेबल अगर आप देखोगे, कोई भी उठा लो यहां से, फॉर एग्जांपल। ये वाली ले लो। देखो, थोड़ा कोशिश करता हूं इसको दिखाने की आप लोगों को। आपको यहां पर कुछ एबीसीडी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, कैपिटल में, स्मॉल में, नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। कैपिटल। और भाई, यहां पर आपको कैपिटल लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, एबीसीडी। और यहां पर डेसिमल में उसकी वैल्यू दिखाई दे रही होगी, 65 66। ये होती है स्काई टेबल, जो आपके कीबोर्ड पर जितने सारे बटन्स हैं उनके लिए हर एक वैल्यू फिक्स है। अब यहां पर समझना, ये वैल्यू, ये जो 65 है, 66 है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैपिटल ए स्टार्ट कहां से है? 65 से। टिल कहां तक है? 90 तक। सही है। अब इसको हम अपनी शीट में कैसे लेकर आएंगे, वो समझो। एक, यहां पर कहीं पर भी नीचे की तरफ मैंने यहां पर लिख लिया 65। 65 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे एक्सेल में जो कॉलम स्टार्ट होते हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं। ये पता है ना सबको? और अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा, सॉरी, कंट्रोल दबाकर, बीच में क्या हो गया? अच्छा। अच्छा, ठीक है। यहां पर मैंने कहीं पर 65 लिखा और 65 को ड्रैग किया, तो नंबर्स मिल गए। अब इमेजिन कर पा रहे हो कि 65 पे है क्या एक्चुअली में? ए। पर वो आएगा कैसे? तो एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कैर। कैर का मतलब है यहां पर कैरेक्टर। कैरेक्टर में एक नंबर मांग रहा है आपसे। आपने पास कर दिया 65, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए। अब जैसे जैसे आप इसे ड्रैग करोगे तो एबीसीडी आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? देखो इसको, फिर आगे चलते हैं। ये तो सिंपल सा है।
हो गया। अब जरा एक चीज समझो, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं मैं इसको। अब आप इमेजिन करने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। क्या अगर मैं ए और इसको, मतलब ए मेरा किस सेल पर रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए मेरा रखा हुआ है, ए मेरा रखा हुआ है D11, 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 और टू किस पे रखा हुआ है, I2 पर। अगर मैं इन दोनों को कॉन्केटिनेशन कर दूं, इन दोनों का कॉन्केटिनेशन कर दूं, तो ये मुझे क्या दिखाई देगा, A2। ये बात समझ पा रहे हो? फिर इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर मैं B2, ये दिखाई दे रहा है? नहीं समझे? देखो, डी और 11, D11 पर मेरे पास है ए, और I2 पर क्या है, टू, तो A2 बन जाएगा अगर कॉन्केटिनेशन कर दिया जाए तो। फिर इसी तरह जब आगे चलते हैं, अगर बी की बात करते हैं, तो बी किस पे रखा हुआ है, E11 पर। अगर मैं E11 और I2 को मिला दूं, तो मुझे क्या दिखाई देगा, B2। फिर इसी तरह C2, D2 कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर आप D11 और I3 को मिलाते हो तो क्या दिखाई देगा आपको, A4। ये इमेजिन कर पा रहे हो? ये क्यों इमेजिन करना है, क्योंकि अब अगर आप प्रोडक्ट वाली शीट पर देखोगे, तो अगर मैं इस नोकिया की बात करूं, तो ये नोकिया किस सेल पर रखा हुआ है, A2 पर रखा हुआ है। फिर 11 किस पे रखा हुआ है, B2 पर रखा हुआ है। फिर ये फिर ये 2010 C2 पर रखा हुआ है। ये समझ पा रहे हो? अब जरा उधर आते हैं फिर से, और फिर से फॉर्मूला लिखते हैं कंप्लीट। अब देखो इनडायरेक्ट कैसे वर्क करता है। इक्वल टू इनडायरेक्ट, ठीक है, इक्वल टू इनडायरेक्ट। रेफरेंस टेक्स्ट मांग रहा है, तो यहां पर मैंने पास किया प्रोडक्ट्स, मेरी शीट का नाम, प्रोडक्ट्स मेरी शीट का नाम हो गया, बीच में एंड एक्सक्लेमेशन का साइन फॉर सेल रेफरेंस, और इस बार मैंने पास किया D11 एंड I2। अब लॉक अनलॉक की गलती मत करिएगा, आपको इधर भी ड्रैग करना है, नीचे भी ड्रैग करना है। तो लॉक अनलॉक आप लोग बताओ कैसे लॉक होगा और कैसे अनलॉक होगा। आपको देखो ड्रैग करना है ना। अभी एक के लिए चलाकर दिखा देता हूं पहले मैं। अगर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूं, एंटर करूं, एक काम और कर लेते हैं इसको सही से। एक सेकेंड। ये हम्म। अब ये एक के लिए मैं आपको पहले जूम कर देता हूं इसको थोड़ा सा। ये ऐसे लिखा हुआ है, ड्रैग करेंगे, लॉक अनलॉक, बताइए किसको लॉक करेंगे किसको अनलॉक करेंगे। D11 में से क्या लॉक होगा, डी या 11? क्योंकि ड्रैग करना है, ध्यान रखिएगा। डी को लॉक कर दिया, चलो मैंने आपकी बात मानकर चलता हूं, तो मैंने डी को लॉक कर दिया। I2 में से क्या लॉक होगा फिर? अरे, एक तरफ रो होगा एक तरफ कॉलम होगा, वो फिक्स है। दोनों तरफ कॉलम तो फिक्स नहीं होंगे। टू, चलो सही है पक्का या गलत है? दिखा देता हूं। नोकिया तो आया, ठीक है, चलो ट्रैक करते हैं जरा इधर की तरफ। एरर, लॉक तो होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि लॉक नहीं होगा। यहां पर 11 लॉक होगा, और यहां पर आपका आई लॉक। अब ड्रैग करते हैं जरा।
ये तो है ही नहीं हमारे पास। आ गया। हम्म। मैंने कब कहा था आसान है? मैंने तो कहा था पूरी क्लास जाएगी इस क्वेश्चन में, और इसीलिए फेमस भी है इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू में इसलिए फेमस है क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है कंपनी में। कंपनी में देखो रिक्वायरमेंट कैसे आती है बता देता हूँ। कंपनी में क्या होता है, उनके पास भी ना बहुत सारी शीट जब आती हैं तो वो ये कहते हैं आपके पास प्रोडक्ट वाइज हर शीट को अलग अलग करिए। तो आप कर सकते हो वहां पर कि फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लगा कट कॉपी पेस्ट मार दिया, कर सकते हो, वो सबसे आसान तरीका है आपके पास। पर इंटरव्यू के टाइम पर वो आपसे बोलेंगे नहीं कट कॉपी पेस्ट करना है, फॉर्मूला बताइए, और फॉर्मूला यूज करना है, तो फिर आपके पास चॉइस ही नहीं है। ये समझ में आया? ये फिर से समझाऊं? मैं एक बार अब पूरा समझा देता हूँ। लॉक समझा देता हूँ, लॉक समझा देता हूँ, या एक बार पूरा स्टार्टिंग से लॉक अनलॉक पूरा ही समझा देता हूँ। देखो, मैं स्टार्टिंग से पूरा एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हुआ क्या है। पहला स्टेप था कि हमने वो सेल्स निकाले जहां जहां नोकिया लिखा हुआ था विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स। ये बात क्लियर है? फिर उसके बाद ये बीच में स्पेस जो एम्प्टी सेल्स थी उनको हटाने के लिए हमने यूज किया स्मॉल। जिससे क्या हुआ, जिससे हमारे एम्प्टी सेल्स बीच में आ रहे थे वो हट जाएंगे। इसके बाद हमने कैर नाम का एक फंक्शन यूज किया जो हमें क्या बताता है कि किसी वैल्यू पर क्या लेटर रखा हुआ है। तो हमें लेटर्स मिल गए, ABCD। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट की, कि इनडायरेक्ट में क्या लिखा था। देखो जरा, फिर लॉक और अनलॉक दोनों समझा देता हूँ। थोड़ा जूम भी कर देते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलो, दिख रहा है आप लोगों को वैसे पीछे? चलो कोशिश करना थोड़ी समझने की। हमने लिखा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने किसका नाम लिखा है? शीट का नाम लिखा है, जिससे आपको डेटा उठाकर लाना है। एक्सक्लेमेशन मार्क किस लिए था? सेल रेफरेंस के लिए। यहाँ तो कोई डाउट? बताओ। अब बात करते हैं एंड कॉन्केटिनेशन किया है। अच्छा, अब जरा इस लाइन को मैं आपको लिखकर भी बताता हूँ ये लिखी कैसे गई है। यहां लिखा है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स एक्सक्लेमेशन मार्क। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमको कैसा दिखाई देगा? बीच में ये एंड का साइन है। D11, D11 में से हमने किसको लॉक नहीं किया है? हमने 11 को लॉक किया है और डी को अनलॉक किया है। डी का मतलब यहां पर क्या है? आप इसको इमेजिन करो, यहां से स्टार्ट है, आपको ड्रैग इधर की तरफ भी करना है ना। ये बात समझ पा रहे हो? अरे कॉलम वाइज ड्रैग कर रहा है ना आपको, तो कॉलम को लॉक क्यों करोगे? नहीं समझे? आपको ए से बी पर जाना है, सी पर भी जाना है, डी पर भी जाना है, ई पर भी जाना है। तो क्या इसको लॉक करना पड़ेगा मुझे? खुद सोचो ना। नहीं करोगे ना इसे लॉक। पर आपकी ये रो तो फिक्स है भाई, एक ही रो तो है। तो इसमें से हमने क्या, डी को अनलॉक छोड़ दिया और 11 को हमने लॉक कर दिया। ये बात समझ पा रहे हो? अब आगे D11 पर हमको मिलेगा क्या? D11 पर हमको यहां पर दिखाई देगा ए। फिर है कॉन्केटिनेशन I2। अब I2 इस पे आ जाओ। I2 में आपने $I2 लिखा है। अब आपने आई को लॉक किया क्योंकि सिंगल कॉलम के अंदर ही तो वैल्यू लिखी है। पर टू पे आपको फोर पे भी तो जाना है, सिक्स पे भी तो जाना है। तो अगर मैं यहां पर, खुद सोचो, अगर मैं टू को लॉक कर देता तो क्या मैं नीचे की तरफ मूव कर पाता? ये बात समझ पा रहे हो? तो आप नीचे की तरफ मूव ही नहीं कर पाते। तो अब अगर एग्जीक्यूट होगा I2 तो मुझे क्या दिखाई देगा? A2। तो प्रोडक्ट वाली शीट का आपको क्या डेटा चाहिए? A2 का सेल रेफरेंस जो भी है वो मिलेगा। फिर इसी तरह ड्रैग करोगे, सारे अपने आप आ जाएंगे। इस तरीके से वर्क कर रहा है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। एक्सेल आसान नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले से ही। मैं कब आसान कहूंगा? जब आप पावर क्वेरी पे पहुंचेंगे तब आप खुद ही कहोगे अच्छा ठीक है आसान है। अरे मेरे को आसान नहीं है भाई।
अरे नहीं, अरे मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और मैं तो बोल रहा हूँ कि आसान नहीं है, मैंने कब बोला आसान है? बहुत है, आगे चलूं? होमवर्क क्वेश्चन दूं? चाहिए? चलो मिलते हैं कल, कंटिन्यू करते हैं। अटेंडेंस लगाइए। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई है, अटेंडेंस लगाइए भाई। वो स्ट्रिंग में रखा था, और जो हम प्रूफ लिख रहे थे उसको स्ट्रिंग में ही रखा था। पहले हमने उठाया था, तब अपने आप लेता है, जब हम लिखेंगे तो खुद से बताना पड़ेगा। जो अभी आपने जो लिखा था उसमें स्ट्रिंग में लिखा था। अगर मैंने वहां से उठाया होता तो मैं भी सेलेक्ट नहीं करता, पर हमें जाना ही नहीं था वहां। जो चीज का नाम लेना था। जानी का उसका कब करना होता है पता नहीं। जब आपको शीट पर जाकर सेलेक्ट करना है, तब आप डायरेक्ट जाकर वो खुद ही लॉक करोगे, अपने आप कोड से उठा लेगा। पर जब आप खुद लिख रहे हो तो आपको सिंगल कोट और डबल कोट का ध्यान रखना। चलिए सिंगल लॉक हो ही नहीं था। जैसे कि दो बार दबाया, F4 को 2 बार लगा दबाओ ना। दो बार दो बार, 3